बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे उसका नाम है पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। ये स्टॉक मार्केट में केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स सेक्टर के अंदर रजिस्टर है। इस कंपनी का स्टॉक मार्केट के अंदर सिंबल PAEL है। ये उर्फ़े आम में पेल भी कही जाती है। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी अगर देखी जाए तो इस कंपनी की कोर काम मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपिटल गुड्स और डोमेस्टिक अप्लाइंसेस है। इसने अपनी कंपनी के अंदर 2 डिवीज़न बनाए हुए हैं, एक पावर डिवीज़न और एक अप्लाइंसेस डिवीज़न। पावर डिवीज़न की सेग्रीगेशन करेंगे तो पावर ट्रांसफार्मर मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्विच गियर्स, एनर्जी मीटर्स, ये पावर डिवीज़न के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ जो अप्लाइंसेस डिवीज़न है उसके अंदर एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, डीप फ्रीज़र्स, माइक्रोवेव ओवन, LED TV और वॉशिंग मशीन है। टोटल कैपेसिटी देखी जाए तो पावर डिवीज़न में 7,500 मेगावाट का ये ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। स्विच गियर जो है उसके अंदर ये तकरीबन 12,000 यूनिट बना सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर जो हैं वो तकरीबन 17 लाख यूनिट्स उसके तैयार ये एनुअली कर सकते हैं। एयर कंडीशन तकरीबन 2 लाख। इसी तरह रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीज़र जो तकरीबन 70 लाख स्क्वायर फीट के साइज़ के ये डिफरेंट साइज़ के बनाते हैं। और इसी तरह माइक्रोवेव ओवन जो कि तकरीबन 25 लाख ये बना सकते हैं यूनिट्स। 2 लाख सेट LED TVs बना सकते हैं और तकरीबन 4.5 लाख kg की वॉशिंग मशीन ये डेवलप करते हैं। अभी जो इनकी पोटेंशियल यूटिलाइजेशन हो रही है या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रही है वो 44% ट्रांसफार्मर की ये यूटिलाइज़ कर पाते हैं अपने फुल ईयर में। इसी तरह स्विच गियर 45%, एनर्जी इलेक्ट्रिकल मीटर जो है 48%, 51% एयर कंडीशंस जो हैं उसका मतलब कैपेसिटी को टेस्ट किया जाता है या वो मैन्युफैक्चर करके सेल आउट कर दी जाती है। डीप फ्रीज़र की 51%। इसी तरह माइक्रोवेव ओवन 63%, ये एक बड़ा चंक जाता है माइक्रोवेव ओवन के अंदर, 63% सेल आउट हो जाते हैं। और सबसे बड़ा चंक वॉशिंग मशीन में जो 94% और LED TV जो है वो सिर्फ 9% सेल आउट होती है। अब ज़रा हम इसके फाइनेंशियल्स पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमें अंदाज़ा होगा कि कंपनी किस जगह पे प्लेस्ड है इस वक्त। करंटली कंपनी के स्टॉक प्राइस जो है वो 25 रुपये 15 पैसे। इसके स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपये। इसने अपना 52 वीक से जो हाईएस्ट बनाया वो 42 रुपये 99 पैसे, ऑलमोस्ट 43 रुपये। और 52 वीक्स का लोएस्ट जो बनाया वो 24 रुपये 64 पैसे। इसका मतलब है कि हम ज़्यादा दूर नहीं हैं इसका 52 वीक्स की लोएस्ट प्राइस से, जिसका मतलब ये क्लियर कट इंडिकेट होता है कि इस वक्त ये लोअर बैंड में ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ ये कंपनी एक शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट है। अगर हम इसकी ईयर टू ईयर ग्रोथ देखें, लास्ट ईयर से अब तक इसकी प्राइस देखी जाए तो तकरीबन 27.21% इसकी प्राइस में डाउनफॉल आया और लास्ट 1 मंथ में तकरीबन 4.48% इसकी प्राइस में डाउनफॉल आया। इन अमाउंट टर्म लास्ट 20 सेशन देखे जाएं तो तकरीबन 17 पैसे का डाउनफॉल आया। और अगर हम इसके टोटल शेयर्स देखें जो कि हमें अवेलेबल हैं वो तकरीबन 49 करोड़ और 76 लाख शेयर टोटल्स अवेलेबल हैं। और स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रेडेबल हैं वो तकरीबन 24 करोड़ 88 लाख शेयर ट्रेडेबल हैं। इसका फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट के अंदर 50% है, जिसका मतलब है कि 49 करोड़ में से 24 करोड़ ऑलमोस्ट इतने लगभग ही शेयर बनेंगे जो स्टॉक मार्केट में अवेलेबल हैं फॉर ट्रेडिंग। इसकी बुक वैल्यू अगर देखी जाए तो 65 रुपये 65 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू जो कि 69 रुपये 33 पैसे बनती है। इसका मतलब 65 रुपये 65 पैसे के तकरीबन 49 करोड़ शेयर्स जो हैं वो इनकी फाइनेंशियल्स के मुताबिक होने चाहिए उसकी प्राइस।
इसका मतलब, और इसके साथ साथ अगर एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू देखी जाए, जिसका मतलब है कि प्राइस उन्होंने बढ़ाई है, इसका मतलब है कि ओवरऑल इसके रिज़ल्ट अच्छे चल रहे हैं या इसके सराउंडिंग में अच्छी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से इसकी एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू आने वाले टाइम के लिए अच्छी शो की जा रही है। अब ज़रा हम इसके लास्ट 5 ईयर के रिज़ल्ट देख लेते हैं। 2017 में ₹2.71 की EPS शो की और 27% का फुल ईयर में डिविडेंड दिया। 2018 में 98 पैसे की EPS शो की और नील पे आउट दिया। 2019 में 27 पैसे की EPS और नील पे आउट। 2020 में 36 पैसे की EPS और नील पे आउट। 2021 के पहले क्वार्टर में 55 पैसे की EPS और नील पे आउट। 2021 के दूसरे क्वार्टर में ₹1.47 की EPS और नील पे आउट। 2021 के तीसरे क्वार्टर में ₹68 की EPS और नील पे आउट। टोटल कम्युलेटिव तीनों क्वार्टर की बन जाती है ₹2.70। इसका मतलब है 9 महीनों में ₹2.70 का रिजल्ट इन्होंने शो किया, जो कि अगर मैं इन कंपैरिजन देखूं तो एवर हाईएस्ट जो इनका लास्ट 5 ईयर में है वो ₹2.71 का 2017 में। इसको ऑलमोस्ट इसने टच कर लिया और इसका लास्ट क्वार्टर अभी ऐड होना है, वो फुल ईयर की EPS है ₹2.71 की। 9 महीनों के रिज़ल्ट्स को एनालाइज किया जाए तो तकरीबन रेवेन्यू में इनके 45.85% की ग्रोथ आई, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट में तकरीबन 44.16% की ग्रोथ आई। लास्ट ईयर 9 महीनों के ऊपर इन्हें लॉस था 41 पैसे का, और इस साल इन्हें फुल ईयर के 9 महीनों के ऊपर ₹2.70 का EPS है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इनके 2 मेजर डिवीजन है, पावर डिवीजन और अप्लायंसेस डिवीजन। अप्लायंसेस डिवीजन में इनकी ज़्यादा रेवेन्यू सेल है, जैसे कि हम सुनते हैं टॉलेंस के पेल के रेफ्रिजरेटर और इनके एयर कंडीशन, इन्होंने एक मार्केट में एक अच्छी स्पेस बना रखी है। अप्लायंसेस डिवीजन में तकरीबन 38% की इन्हें ग्रोथ हासिल हुई। अप्लायंसेस डिवीजन में जो इनकी रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग है उसको कुछ देर हॉल्ट रहना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि इनकी प्रेमिसेस में फायर मतलब आग लग गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को रीअलाइन किया और इंश्योरेंस क्लेम में ये लोग गए और उससे कोई बड़ा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली एक चीज़ इंश्योर्ड है तो उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया, जिसका मतलब है कि जो एक्सपेक्टेड स्टैट्स रिगार्डिंग प्रोडक्शन या मार्केटिंग के आने चाहिए थे वो इस एक इवेंट की वजह से कुछ इम्पैक्ट हुए। ये अप्रैल 2021 की बात है। जबकि इन कंपैरिजन टू पावर डिवीजन उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुपरसीड किया अपने आप को। ये एक ऐसे सोल वापडा के प्रोप्राइटर कस्टमर्स बन के सामने आए जिसमें इनके पास ऑथराइज मीटर वापडा के बनाने का लाइसेंस है और ट्रांसफार्मर बनाने का लाइसेंस है, जिसके अराउंड 63.21% ग्रोथ इसने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में दिखाई। और जैसा कि आखिरी क्वार्टर जो है अगर हम उसको एनालाइज करें तो ये सर्दियों में जा रहा है, तो सर्दियों में डीप फ्रीज़र, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर इनकी सेल्स कम हो जाती है। इसका मतलब है कि इनको जो अप्लायंसेस डिवीजन है उसकी तरफ से इतना ज़्यादा बेनिफिट आने के चांसेस नहीं है आखिरी क्वार्टर में, लेकिन इसके बरक्स जो इनका कैपेसिटी प्लानिंग रिगार्डिंग ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग उस लिहाज से इनको फुल ईयर में प्रॉफिट होता रहता है। इसके अलावा अगर कंपनी की रिपोर्ट में देखा जाए तो इनकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग का साइज़ बड़ा है, लेकिन जो मार्कअप इन्होंने शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अगेंस्ट लास्ट ईयर दिया था उससे इस साल कम है। उसकी सबसे बड़ी वजह आपको पता ही है कि कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने अराउंड 7 बेसिस पॉइंट का एबो रेट नीचे लेके आया था, अराउंड 7 बेसिस पॉइंट को हिट कर दिया था और अब दोबारा 7.25 हो गया और आने वाले टाइम में इसे हम बढ़ता हुए देखते हैं। तो अल्टीमेटली इस वजह से भी इन्हें आने वाले टाइम में कुछ माइनर सा इम्पैक्ट होने जाएगा। लेकिन अब अगर रेट वाइज कंपेयर किया जाए तो करंट प्राइस ₹25.15 को देखा जाए और EPS जो कि 3 महीनों की ₹2.70, तो इसकी प्राइस इसको जस्टिफाई नहीं करती। क्यों नहीं करती? उसकी सबसे बड़ी वजह 2017 में इन्होंने ₹2.71 का EPS शो किया था और इसकी प्राइस उस टाइम ₹110 के लगभग थी और लेटर ऑन ये फेल डाउन होती रही और इसका प्राइस जो है ना काफ़ी नीचे आ गई। जिसकी एक बड़ी वजह इसका ये था 2018 में 98 पैसे EPS और 2019 में 27 पैसे EPS। ये दोनों ऐसी
प्राइस कैटेगराइजेशन है कि दोनों में ही इसका EPS गिरा और ₹2.71 से लेके ये 2019 में 27 पैसे पे आ गया। और इसने जो अपना एवर लोस्ट किया वो कोरोना से पहले किया, जो कि तकरीबन ₹16 के लगभग था। लेकिन अब अगर देखा जाए 2021 में 3 क्वार्टर में ₹2.70 की EPS शो करना और इसकी प्राइस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अराउंड 27% गिर जाना, ये बड़ी और सी बात है। और जिस तरह मैंने आपको ग्रोथ स्टैटिस्टिक्स बताए कि कितने आने जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली इस कंपनी की करंट प्राइस 21-25.15 अपनी EPS के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करती। और लास्ट क्वार्टर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको अराउंड 60 पैसे से 80 पैसे की EPS शो करेंगे, क्योंकि सर्दियों का टाइम है। तो अल्टीमेटली 4th क्वार्टर में जो इनका मेजर ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ करने वाला सेक्टर है अप्लायंसेस डिवीजन, उसमें इनको इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं मिल पाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें राइट नाउ पोजीशन लेना इन अ वीक टाइम अराउंड 25 से 26 के दरमियान या इवन 24.5 से लेके 24.5 के दरमियान जहाँ भी आप पिक करते हैं या 26 से बिलो पिक करते हैं, तो अल्टीमेटली जो 3 से 6 महीने हैं इसकी प्राइस हम टारगेट जो देते हैं वो 36 से 40 के दरमियान ये ज़रूर ट्रेड कर रही होगी, या इसकी उस टाइम जो है वो अल्टीमेटली उस प्राइस को ये हिट ज़रूर करेगी। हम 6 से 9 महीने का जो टारगेट इसका देते हैं वो अराउंड 40 से 45 के दरमियान है। देखें, अगर हम इसकी रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट देखें तो AKD ने इसकी जो टारगेट प्राइस दी हुई है विद इन 1 ईयर वो ₹48 के लगभग दी हुई है। दोस्तों, ऐसे स्क्रिप्ट को हम लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं, क्योंकि जिस प्राइस पे इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है वो इतनी ज़्यादा लो प्राइस नहीं है और यूजुअली ये इस प्राइस को सस्टेन भी करता है और यहाँ से ग्रोथ शो करता है। और जब ग्रोथ की जाए तो उस टाइम आप इसे सेल आउट करके दोबारा नीचे पकड़ सकते हैं। पहला जो हमारी टारगेट प्राइस इस शेयर के लिए है वो 36 से 40 को हिट करना है। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।